स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के हमारे जो क्लास का जो टॉपिक है वह है साइमन कमीशन। और आप लोगों ने बचपन से ही इसके बारे में सुना होगा, साइमन कमीशन के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ बहुत ही चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक ये भी है, साइमन कमीशन। और क्या हुआ इसके आने के पीछे, तो हम लोग देखेंगे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों किया गया, साइमन कमीशन जब भारत आया तो क्या हुआ, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ लिया, इसके पीछे बाकी असहयोग आंदोलन वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। और इसमें हम लोगों ने एक चीज समझ में आया कि अंग्रेज जो थे किसी भी तरीके से ढीलवाई के मूड में नहीं थे। भारत को संवैधानिक सुधार कहते तो थे लेकिन देना नहीं चाहते थे। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ऐसे समझिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था, ऐसे समझिए कि अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी विस्तार को बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग एक्ट्स लाया करते थे। ठीक, अलग अलग अधिनियम लाया करते थे। 1919 का जो अधिनियम था वह इस समय आया जैसे उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उसमें सुधार आया, उसी समय की ये बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। उसके बाद से चूंकि भारतीयों की डिमांड थी कि आप हमें क्या दीजिए, संवैधानिक अधिकार थोड़ा सा दीजिए, है ना। अब उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि 1919 में ऐसा लिखा था कि 10 वर्ष बाद उसमें जो उन लोग को देना था दिया, और कहा कि 10 वर्ष बाद हम लोग जितने भी आपको थोड़े बहुत अधिकार दे रहे हैं या जैसी शासन व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं उसका 10 वर्षों बाद फिर से एक उसके लिए एक आयोग बैठेगा। वह आयोग यह तय करेगा कि आपको कितने संवैधानिक सुधार आपको कितने दिए जाएं, आप कितने उस लायक हो कि हमको यहाँ के बारे में जो कार्य पद्धति है वो आपके ऊपर छोड़ दें, ऐसे समझिए। अब भारत शासन अधिनियम का 1919 में आया था और इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों बाद हम फिर समीक्षा करेंगे। तो कायदे से तो 1929 हुआ, 1929 में आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। देखिए, ब्रिटेन में मुख्य पार्टी एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये इसके लिए ऐसा माना जाता था कि ये इंडिया के थोड़े अगेंस्ट में बात करता है, इंडिया के हितों के विरुद्ध में बात करता है। जो लेबर पार्टी है ये इंडियंस के थोड़े हित में बात करते थे, मतलब एक तरह से इंडियंस की थोड़ी तरफदारी करते थे, ऐसे समझिए। 1900 वहां पर 1928 29 के आसपास चुनाव होने वाले थे, तो चांसेस थे कि लेबर पार्टी की सरकार आ जाए। उससे पहले ही उन लोगों ने अपने चूंकि सरकार को अपने ताजपोशी को बचाए रखने के लिए भारत में उसके 2 साल पहले ही 1927 में ही क्या किया, घोषणा कर दिया कि हम साइमन कमीशन का गठन करते हैं। हालांकि जो कमीशन जो आयोग आता है उसमें सब हर एक पार्टी के मेंबर होते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी हो गया, लेबर पार्टी हो गया, लिबरल पार्टी हो गया, इन सबके मेंबर्स होते थे। उन्हीं में जॉन साइमन एक थे, जॉन साइमन, जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में चूंकि यह कमीशन बना इसलिए इस कमीशन का नाम हो गया साइमन कमीशन। क्या नाम हो गया, साइमन कमीशन। अब चूंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, कितने, 7 मेंबर्स, और सारे के सारे अश्वेत, अश्वेत मतलब गोरे, है ना, सारे के सारे श्वेत थे, गोरे थे। तो इसलिए ये कहा गया कि ये तो बस गोरों का कमीशन है।
और ब्रिटेन वाले आए हैं हमें यह जांच करने के लिए हमारे यहाँ कि इनको कितना संवैधानिक अधिकार दिया जाए, और उसमें एक भी भारतीय नहीं है। ये तो भारतीयों के हितों के विरुद्ध की बात हो गई ना। जैसे मान लीजिए कहा गया किसी को कि आप मान लीजिए कि फला सिटी में रहते हैं, एक फले गांव में रहते हैं, और कह दिया जाए यहाँ की कठिनाइयों को आप आकर दूर कर दीजिए किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को जो खूब दूर रहता हो, दूसरे देश में रहता हो। कैसे ठीक करेगा भाई? उसको वहां की परेशानियों के बारे में पता ही नहीं है। जो वहां रहेगा वही तो ठीक करेगा। अब ऐसे ही भारतीय भी कहे कि भाई एक बात बताओ, हम भारतीय हैं, तुम हमें संवैधानिक सुधार देना चाहते हो, हमारी मांगे हैं, और तुम लोग सारे बाहर के हो, तुम लोग हमारे बारे में जानोगे क्या? इसलिए फिर क्या हुआ, 27 के ही दिसंबर में, 1927 के दिसंबर में ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई। सभी जो भारत की जितनी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे हिंदू महासभा थी, चाहे मुस्लिम लीग थी, जितनी पार्टियां थी, सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यह हमारे भारतीयों के हितों के विरुद्ध है। उन लोगों ने बहिष्कार करने की ठान ली। अब इसी में 3 फरवरी 1928 को, कब आया? 3 फरवरी 1928 क्या हुआ? साइमन कमीशन इंडिया आया। फरवरी में आ गया साइमन कमीशन इंडिया। गठन कब हुआ देखिएगा, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 27 में। कितने मेंबर्स थे? 7। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आया 1928 में। ठीक, 1928 में आ गया। अब जैसे ही वो आया, इसके बारे में पता तो था ही लोगों को, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। क्या लगने लगे? साइमन गो बैक के नारे अलग अलग जगहों पर लगने लगे। जहां भी ये जाते थे, चूंकि ये आए थे यह देखने कि यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसे है, सॉरी, जितने अधिकार दिए गए हैं क्या उनका अच्छे से निर्वहन हो रहा है कि नहीं, क्या भारतीय इस लायक भी हैं कि इनको छूट दे दिया जाए कि आप स्वराज अपना चला सको। क्या भारतीय इस लायक हो चुके हैं? क्या इनको और संवैधानिक अधिकार दिए जाए? क्या इनको मुख्य पदों पर रखा जाए? क्या प्रांतों में इनकी सरकार हो, केंद्र में किसकी सरकार हो? इन सब चीजों की जांच करने के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था। अब साइमन कमीशन अलग अलग क्षेत्रों में जाता था। जैसे 1928 में 2 बार साइमन कमीशन जाकर अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। जहां जाता था साइमन गो बैक कैसे नारे लगने लगते थे। जैसे खुली कुज्जमा करके थे लखनऊ में, उन्होंने विरोध किया। टी प्रकाशन चेन्नई में थे, उन्होंने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी को तो लखनऊ में लाठियां पड़ी भयंकर। ऐसे ही लाला लाजपत राय के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने लाहौर में जब साइमन कमीशन गया तो भयंकर विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगवाए। उसी क्रम में उनको वहां की पुलिस और एसपी ने खूब पीटा, और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में अलग अलग लोगों ने विचार अपने रखे, क्योंकि उनका औरा ही अलग था। लाला लाजपत राय जी का औरा ही अलग था। गजब के कमाल के लीडर, कैरिस्मेटिक जो कहा जाता है, ऐसे लीडर थे। लोगों में उनकी पकड़ थी। बल्कि उनके बारे में जित साइमन कमीशन भी कहा कि एक पॉलिटिशियन थे, है ना, जो अधिकारों की बात करते थे, वो नहीं रहे, खेद हुआ मुझे। गांधी जी कहते थे कि एक टिमटिमाता हुआ तारा चल बसा। और गांधी जी कहते थे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लाला लाजपत राय हमारे बीच नहीं है। सॉरी, लाला लाजपत राय हमारे बीच में नहीं है। यह सब बातें हुई, लेकिन चूंकि ये लोग बड़े ही प्रोफेशनल टाइप के थे, इनको अपने हित के बारे में पता था कि हमें करना क्या है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, अलग अपनी रिपोर्ट वहां पर जाकर सबमिट की। अपनी रिपोर्ट जाकर
ब्रिटेन में सबमिट कर दिया। यहां पर जो भी देखा समझा, विरोध झेला, उसके बाद से जाकर सबमिट किया। यहां के लोग कहते थे कि भाई हमें संवैधानिक अधिकार दो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाओ, ऑल पार्टी मीटिंग करवाओ। अब एक चीज और भी थी, उसी के पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। जब भारत आया कमीशन, कुछ लोगों ने को विश्वास, मतलब आप ऐसे समझिए, बाकी पार्टियों ने तो उनका विरोध किया, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग के बड़े स्तर पे कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम गुट का ही एक एक शफी ब्रदर्स थे, सफी गुट उनको कहा जाता है, उन लोगों ने इसका समर्थन किया। लखनऊ के कुछ एरिया में तो ऐसा माना जाता है कि वहां के जो यहाँ के मतलब इंडिया के जो कुछ बड़े बड़े जो लोग थे, उन लोगों ने बकायदे उनको पार्टी दिया। आइए, मतलब गोरे हैं तो भारतीयों को लगता है ना थोड़ा सा, विशेष करके यूपी में और लगता है कि कोई एकदम बड़े भैया जी आ गए तो लगता है कि अरे भाई ये मतलब वहां के हैं, इस टाइप का, हमारा इनसे पहचान है, ऐसे बनाने के चक्कर में पार्टी दे दिया। और भी कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, कहा कि नहीं वो आया है ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, अपने अपने कंडीशंस उस समय की स्थिति के अनुसार। गया साइमन कमीशन, अपने रिकमेंडेशंस दिया, उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से फिर क्या किया गया, कहा गया कि प्रांतों में इनकी सरकार दे दो। मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये भारत है, मान लीजिए इंडिया, पूरा इंडिया हो गया केंद्र, इसमें अलग अलग स्टेट्स भी तो हैं, ये हो गए प्रांत। ऐसे ही अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी केंद्र स्तर पे अलग सरकार होता था और प्रांतों में ही उन्हीं की सरकार होती थी। अब कह दिया गया कि प्रांतों की सरकार का जिम्मा है, ये चाहे तो भारतीयों को दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि भारतीय अभी उस लायक नहीं हुए हैं कि उनको केंद्र की सत्ता सौंपी जाए, अभी भारतीय उस लायक नहीं हुए हैं। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिंध, उड़ीसा, ये सब अलग अलग प्रांत बना दिए जाएं। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। बर्मा जो म्यांमार है उसमें भारत का पार्ट था, म्यांमार को बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। इन सब मुद्दों पे बात हुई, ठीक। तो कुल मिला जुलाकर इसको यह कहा गया था कि आप जाओ, भारत को कितने अधिकार देना है, क्या वो गवर्नमेंट चलाने लायक है, उनको अगर सौंप दिया जाए तो चलाने लायक हैं कि नहीं, आप इसकी जांच करके आओ। यही एक तरह से आप आसान भाषा में समझिए कि इसका साइमन कमीशन का यही काम था कि आप जाओ, भारत में देखो कि अगर उनको हम लोग सत्ता सौंप देते हैं तो क्या वो चला पाएंगे कि नहीं। और उन्होंने कहा कि प्रांत तक तो ठीक है, लेकिन यह केंद्र स्तर पर अभी चलाने के लायक नहीं हुए। ये थी साइमन कमीशन की कुछ छोटी छोटी बातें, और इन्हीं में से बहुत सारी चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं। अब एक तो जैसे ये भी था कि साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में जब एक स्टेटमेंट है वो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि मेरे शरीर पर जो, मतलब ये इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय जी ने, कि मेरे शरीर के पर जो एक एक लाठी पड़ी है ये अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील के जैसे काम करेगी। ताबूत मतलब होता है ना कॉफिन, उस पे शव को लिटाकर बाद में कील ठोक दिया जाता है, इसके जैसे। तो उन्होंने कहा कि जितना आप लोगों ने जख्म हमें दिया है वो आपके अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक ताबूत के अंतिम कील की जैसे काम करेगी, और हुआ भी बाद में इसका। और जो जब मैंने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया था उसमें बताया भी था, फिर भगत सिंह और इन लोगों ने क्या किया, जाकर उसका बदला लेने की कोशिश किया, मारा भी। तो लोग बहुत खफा हो गए थे इसके साइमन कमीशन के आने के बाद, और उसके बाद से लोगों में एक और भावना आ गई कि बताओ हमें ऐसा समझ रहे हैं कि हम चला ही नहीं पाएंगे। लॉर्ड बर्किनहेड हेड वहां का भारत सचिव था। इसी के बाद हम लोग जब अगली क्लास में जब लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट,
उसने चैलेंज कर दिया भारतीयों को कि यदि तुम लोगों में दम हो तो कोई एक ऐसा बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको मान, सबके लिए मान्य हो, सब मान ले। भारतीयों ने कहा यस, चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में फिर 1928 में इन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, देखेंगे हम लोग, है ना। तो कुल मिलाकर ये था साइमन कमीशन, इसका पूरा क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।